नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य में लगातार संक्रमण का दर घट रहा है। पिछले कई दिनों से यह दर घटने के बाद अब 1400 के आसपास आ गया है। पटना में भी संक्रमण का दर घटा है और एक्टिव केस की संख्या बहुत कम हुई है। राज्य के अन्य जिलों की भी स्थिति वही है और कई ऐसे जिले हैं निश्चित तौर पर जहां 50 से भी कम एक्टिव केस है और संक्रमण का दर बहुत घटा है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, वो लॉकडाउन 1 जून को खत्म हो रहा है। उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने राज्य के डीएम से फीडबैक लिया था कि आगे लॉकडाउन लगाने पर क्या किया जाए। राज्य के डीएम ने फीडबैक दिया था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए लेकिन छूट के साथ। आज भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस बार का लॉकडाउन बढ़ेगा, बढ़ा और छूट के साथ बढ़ा। हम आपको बताएंगे क्या क्या छूटें हुई। अब दुकानें 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी, ग्रामीण क्षेत्र में भी या शहरी क्षेत्रों में भी। सरकारी ऑफिस खोलने का निर्देश हुआ है। 25% के साथ सरकारी ऑफिस खुलेंगे, निजी ऑफिस बंद रहेंगे। इसके साथ साथ कई अन्य तरीके की भी छूट दी गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण घटा है, इसलिए लोगों को व्यापार करने की छूट होगी, लेकिन लोग मास्क पहनेंगे, सामाजिक दूरी रखेंगे, दुकानों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो दुकानदार सैनिटाइज दुकान को नहीं करेंगे उनके दुकानें सील होंगी। राज्य के डीएम को विशेष निर्देश दिया गया है। साथ ही अल्टरनेट डे में दुकानें खुलेंगी। एक दिन जो दुकानें खुलेंगी वो दूसरे दिन नहीं खुलेंगी, वो तीसरे दिन खुलेंगे। इसका निर्णय डीएम को ले करना है, कौन दुकानें किस दिन खुलेंगी। तो फिलहाल राज्य सरकार ने लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। लोगों से कहा है कि लोग घर से भी निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अपने स्तर से सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश करें। तो 8 जून को फिर राज्य सरकार फैसला करेगी कि लॉकडाउन को क्या करना है, लेकिन फिलहाल कई छूटों के साथ राज्य में लॉकडाउन बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं घर में रहें और सुरक्षित रहें। राज्य सरकार ने लोगों से यही अपील किया है। फिलहाल कई छूटों के साथ लॉकडाउन 1 सप्ताह और रहेगा। निजी कह सकते हैं कि जो परिवहन की दुकान परिवहन है वो बंद रहेंगी। ई पास लेके आपको चलना पड़ेगा, आपको कारण बताना पड़ेगा कि घर से आप क्यों निकले। तो फिलहाल राज्य सरकार ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन कई विशेष छूट भी दी गई है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। बढ़ाई जा रही है। 8 जून तक ये लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बिहार के तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो लोग अपने सावधानी के अनुसार और जो सुरक्षा को देखते हुए इस अवधि को इस अवधि में जो है जो सख्ती है और लागू कर सकते हैं। और जो दुकानों को अल्टरनेट खोलने की जो जिम्मेवारी है जिलाधिकारियों को दी गई। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी हमारे साथ है। सर, क्या कुछ रहेगी सर पटना में कैसे दुकानों को खोलने का? एक तो ये कि हम लोगों को लॉकडाउन में जो थोड़ा सा ढील दी गई है उसको बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसको देखते हुए हम लोग दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने का प्रावधान कर रहे हैं और 6 बजे से 2 बजे तक समय को बढ़ाया गया। पहले 6 बजे से 10 बजे तक था, तो 6 से 2 बजे तक ये खुलेंगी दुकानें। और सब्जी मंडी वगैरह जो है वैसे ही अभी स्टैगर्ड रहेंगी। पुराने स्थल पर हम लोग अभी नहीं अलाउ करेंगे, नए स्थलों पर ही थोक जो विक्रेता हैं वो अलग और जो खुदरा विक्रेता हैं वो लोग अलग रहेंगे। और बाकी निजी वाहनों का परिचालन अभी भी प्रतिबंधित रहेगा और बहुत ज़रूरी है, तभी वो आवागमन ई पास लेकर के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और ऑफिस में भी अभी 25% के साथ उपस्थिति के साथ ही ऑफिस खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो पहले से ही था। तो बहुत ज़्यादा ढील नहीं दी गई है, बस व्यापार व्यवसाय को देखते हुए थोड़ी सी ढील दी गई है। तो हम सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, पूरी तरह से कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सर, अल्टरनेट डे की जो बात किया जा रहा है, सभी दुकान क्या एक दिन खुलेंगे, अगले दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी या कोई? ऐसा नहीं है। वो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे दुकानों की। एक कुछ प्रकार की दुकानें एक दिन खुलेंगी, कुछ प्रकार की दूसरे दिन खुलेंगी, ताकि एक ही दिन भीड़ नहीं आए। इस प्रकार की हम लोग ग्रुपिंग करेंगे और आज ही आदेश निर्गत करेंगे। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी थे हमारे साथ। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन
इसको लेकर जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए, उन आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा और कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कोरोना का खतरा बढ़े। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो भी पटना में आदेश जारी किए गए, उन आदेशों का पालन कराया जाएगा। हम इस समय मौजूद हैं पटना के बेऊर जेल के ठीक थोड़ा पहले एलेंटिंग कंपनी का यहाँ नाला खुदाई का काम चल रहा था एलेंटिंग कंपनी के द्वारा। और नाला खुदाई के दौरान यहाँ 2 मजदूर नीचे, पहले एक मजदूर गए और जाने के बाद उस मजदूर ने नाला खुदाई के बाद अंदर में जाकर के खोदने का काम किया जा रहा था। यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। घटनास्थल पर कशिश न्यूज की टीम है और यहीं पर नाला खुदाई के दौरान कह सकते हैं कि एकाएक वो मजदूर बेहोश हो गया। जैसे वो मजदूर बेहोश हुआ उसके बाद दूसरा मजदूर उसे बचाने के लिए अंदर गया और उसके बाद दोनों मजदूर वहाँ बेहोश हो गए। उसके बाद आनन फानन में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई, लोग यहाँ जमा हुए। उसके बाद एलेंटिंग कंपनी के जो लोग थे उनको मैसेज दिया गया। उसके बाद दोनों मजदूर को तत्काल यहाँ से एम्स ले जाया गया, जहाँ दोनों की मौत हो गई है। तो बड़ी घटना घटी है पटना के बेऊर जेल के नज़दीक। एलेंटिंग कंपनी के वर्क के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मजदूर नाला खोदने का काम कर रहे थे। पहले एक मजदूर बेहोश हुआ, उसके बाद दूसरा मजदूर बेहोश हुआ, उसके बाद दोनों की मौत अस्पताल में हो गई। फिलहाल दोनों के लाश को पोस्टमार्टम के लिए पीएम से भेजा गया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की टीम भी यहां पहुंची थी। दोनों राज्य के बाहर के मजदूर हैं। फिलहाल दोनों के परिजन को सूचना दे दी गई है और फिलहाल दोनों के मजदूरों के परिजन पहुंचेंगे। उसके बाद दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब देखना होगा, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मौत हुई तो कैसे, क्या लापरवाही बरती गई, ये तो जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि वरीय अधिकारी को पूरे मामले की सूचना दी गई है, लेकिन इतना तय है कि कहीं न कहीं प्रारंभिक तौर पर लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल एलएनटी के अधिकारी भी गए हुए हैं और जाने के बाद वहाँ पूरे मामले में वो भी अपनी ओर से जांच कर रहा है। लेकिन सवाल सीधा है कि जब एक मजदूर बेहोश हुआ तो आखिर उसका कारण क्या था। दूसरा मजदूर उसे बचाने गया, वो भी बेहोश हो गया और फिलहाल दोनों की मौत हो गई। देखना होगा कि क्या अंदर में किसी तरीके से गैस विस्फोट हुआ, क्या कोई गैस ने के लीक हुआ, आखिर मामला था तो क्या था। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। निश्चित तौर पर देखना होगा, ये एक बड़ी घटना है और इसकी जांच की जा रही है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज पटना। और अभी हम पहुंचे हुए हैं कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा गांव पे और यहाँ पे अभी मुठभेड़, यहाँ पे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, एक नक्सली की मौत हो चुकी है और जिसका पुलिस ने शव को रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा अभी भी मुठभेड़ जारी है और पुलिस का जो दावा है कि पुलिस ने अन्य कई माओवादियों को मारा है और कई माओवादियों को गोली लगी है। लेकिन फिलहाल मुठभेड़ के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने माओवादी के सदस्य जो है वो मारे गए हैं। एक आवाज करलक सेखना में हाल चलाते ही तो ज़्यादा से ज़्यादा होलक नहीं, हमार गोरु मन भागे लागलक नहीं, गोरु छोड़ कहलो, बाद में गोरु छोड़ दिली। गोरु छोड़ कर बाद हमारे सीधे घर। कौन जगह हो रहा है? जगह बथरा को ना। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7:30 पौने 8 के करीब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, नक्सल मुठभेड़ हुई, जिसमें कि अभी जो खबर मिल रही है उसमें कि एक उग्रवादी मारा गया है और एक हथियार बरामद हुआ। आगे की सर्चिंग अभी जारी है, अभी ऑपरेशन चालू है, हालत में है। चारों तरफ से फौज ने उसको घेराबंदी कर रखी है और अभी सर्च अभियान फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं और पुलिस और नक्सली दोनों के बीच में लगातार पिछले 12 घंटे से यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं। और जब मुठभेड़ ख़त्म होगा उसके बाद ये पता चलेगा कि पुलिस को कितनी बड़ी उपलब्धि मिल पाई है। सुनील चौबे, कशिश न्यूज, गुमला। कहते हैं कि संसार में इंसानियत भी कोई चीज़ होती है और लोगों के मदद करने का अगर आप में जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है इस कोविड काल में, जहाँ अगर कोरोना से किसी की मौत होती है तो उनके परिजन उनको हाथ तक नहीं लगाते हैं। उन्हें ये डर होता है कि उन्हें कहीं कोविड ना हो जाए और उनकी भी मौत ना हो जाए। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है यहाँ के युवाओं ने, जो कोरोना से मौत होती है उसको परिवार छूना नहीं चाहता है, तो उसे ये लोग दफन कफन करते हैं और जो भी उनका रीति रिवाज है उनके अनुसार ही उनका दफन कफन किया जाता है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, ऐसे एक लावारिस लाश मिला था किशनगंज डे मार्केट में, जिसे आज यहाँ दफन कफन किया जा रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा उसके कोई ध्यान नहीं दिया गया, तब जाकर के या वार्ड कमिश्नर या वहाँ के थे पूर्व वार्ड कमिश्नर हैं फूल बाबू, उन्होंने ये सारा कुछ किया। क्या कहेंगे? मुझे लगभग 6 साढ़े 6 बजे सुबह में कॉल आई कि एक बॉडी मिला है यहाँ कल से पड़ा हुआ है, प्रशासन को बोले, कोई सुनवाई नहीं। मैं पहुँचा, देखने के बाद पहले एसडीओ साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया, एसपी साहब को लगाया, स्विच ऑफ बताया, फिर डीएम साहब को लगाया, तो डीएम साहब तुरंत संज्ञान लिए, फिर रिटर्न एसडीओ साहब का फ़ोन आता है कि आबिद बाबू क्या बात है, तो बोले सर ऐसी बात है। फिर 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस आती है, और उससे पहले लड्डू जी जो म्यूनसिपैलिटी के स्टाफ वो भी रहे, मगर 1 घंटा बेचारे मेहनत की, एम्बुलेंस नहीं आई। तो एम्बुलेंस से हम लोग फिर यहाँ लाए। अब्दुल्ला भाई हैं वार्ड पार्षद। इसकी शिनाख्त हो पाई है कि कहाँ के हैं? नहीं, कुछ दिन पहले मुझे किसी भैया से जानकारी मिली थी, तो मैं गया था स्टेशन में, उनको खाने उन्हें का दिया और नाम पूछा तो कोई रहमान नाम से बोले और लोहारा गाड़ा का एड्रेस दिए हमको। तो मैं उन्हें जो होना था मदद कर दिया। बोले चाचा आप चलिए डॉक्टर के दिखा देते हैं, तो बोले नहीं बाबू हमको जो होगा ये दे दीजिएगा लाके। ये कोरोना पेशेंट है या क्या? नहीं नॉर्मल है, कोरोना नहीं है। अच्छा, तो कल से या किस टाइम से पड़े थे तो कीड़ा लग गया। तो पॉपुलर फ्रंट के टीम जो काम किए हैं, शायद हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग फोटो खिंचाने के लिए काम करते हैं, हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। काम जो पॉपुलर फ्रंट की टीम और अब्दुल्ला भाई लोग किए, उस काम के सामने हम लोग का काम का कोई अहमियत नहीं है। तो आप लोगों ने मिल करके इनका दफन कफन किया है, सारा इंतजाम किया है। हाँ, हमारे साथ में यहाँ के वार्ड पार्षद है अब्दुल्ला जी, ये भी काफ़ी मदद किए हैं इस दफन कफन में। क्या कहेंगे? मैं वार्ड कमिश्नर के साथ ही इस मोतीबाग करबला कब्रिस्तान का सचिव भी हूँ, और ऐसे भी मैं जितना लावारिस लाश होता है उसको हम लोग उठाते हैं, कफन दफन सब रस्म से हम लोग इसको करवाते हैं, इज्जत आबरू के साथ उसको दफन करते हैं हम लोग। ऐसा भी कभी देखा जाता है कि कोविड का मरीज है तो उसको कोविड का भी मरीज भले लोग नहीं छूता हो, लेकिन हम लोग का जो टीम है वो हम लोग कोविड के भी पेशेंट को लेते हैं। और दूसरी बात कि मैं पीएफआई का बहुत शुक्रगुजार हूं, और इतने बड़े काम वो लोग करते हैं, ये बहुत ही खुशनसीब ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जो पेशेंट को, इस तरह के लाश को जो लोग नहलाते हैं, भाई बहुत काबिल तारीफ़ है। तो ये कुल मिलाकर के पीएफआई के जो लोग हैं वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। हमारे साथ सादिक बाबू हैं, क्या कहेंगे? अब तक आप लोगों ने कितने ऐसे कोविड पेशेंट को दफनाया कफनाया है? लगभग 2 दर्जन हम लोगों का हुआ है, पूरे ज़िला में है। डोहर असिस्टेंट प्रोफेसर नूरे जिगर हैं, या लोहागाड़ा चहटपुर के इफ्तिखार बाबू हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े बड़े घर के भी लोग हैं वो लोग अपने परिवार को जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, लेकिन जब कोविड से मौत हो जाती है तो उसको छूना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आप युवाओं ने एक टीम बनाई, कैसे करके ये काम किए? देखिए, हम लोग सिर्फ इंसानियत ज़िंदा रहे, और ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं छोड़ के। हमारी टीम के अबू तालिब बाबू हैं और मुदस्सिर बाबू हैं, उसके बाद हमारे आफ्ताब बाबू हैं, महफूज भाई हैं, हमारे और साथी हैं जितने किशनगंज के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम के जितने सदस्य हैं, आज़म भाई हैं, हाफिज़ आज़म साहब, ये सारे लोगों ने मतलब जो है पूरी इंडिया में चल रही है हमारी काम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरी इंडिया में इस तरह का जनाजा करता है। वैसे बाकी सारा मैनेज कहाँ से करते हैं? ये ऐसा है कि हम लोग नहीं, आपसी चंदा तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग अपने से भी देते हैं, लेकिन घर के लोग जो है कफन उफन का इंतजाम कर देते हैं। बाकी सारे काम के लिए हम लोगों को बुलाते हैं कि गुस्ल दे दीजिए, ये कर दीजिए, तो हम लोग उसको जाके वहाँ पहुँच के बखूबी जो है निभाते हैं। जो रीति रिवाज है इस्लामिक तरीके से हो या जो दूसरे हमारे जो हिंदुस्तानी भाइयों का जो है उनके हिसाब में भी जो है, उनके यहाँ से भी कॉल आए तो उनके यहाँ के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर हैं। तो कुल मिलाकर के इस संस्था में इस पॉपुलर फ्रंट जो बताया जा रहा है, इसमें कई युवाएं जुड़े हुए हैं, और जब से ये कोरोना काल चल रहा है पिछले 1 साल से, ये लोग इस तरह से जो कोरोना पेशेंट है जिनकी मौत हो जाती है उनको दफन कफन का काम किया जा रहा है, जो काफ़ी काबिल तारीफ मानी जा सकती है। अब्दुल करीम, कशिश न्यूज़, किशनगंज। फिलहाल